Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today we are going to start new chapter, chapter number 10. The name of this chapter is Understanding the Geometrical Shapes. Okay, in your earlier classes you have already learnt about the angles. This one is angle. इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और इसको कैसे मेज़र करते हैं आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। जैसे कि हम प्रोटेक्टर से दैट्स मीन डी की हेल्प से हम इसको मेज़र करते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है और अब हम उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल, यू मस्ट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। दिस वन इज 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। एंगल ऑफ 180 डिग्री, जो ये कंप्लीट एंगल हाफ, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल। ये हमारा कितना होता है, स्ट्रेट एंगल हाफ है, देखिए। और उसके बाद आता है एंगल ऑफ 360 डिग्री, ये हमारा होता है कंप्लीट एंगल, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर ख़त्म हुआ। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ओके, एंड एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री का एंगल, अब 60 डिग्री एंगल जो भी होगा वो यहाँ बनेगा, राइट, यहीं पर तो वो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 दैट वी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 120 है, अब 120 एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर, राइट, तो वो इनके बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। अब 360 यहाँ तक है पूरा, तो हम बोलेंगे कि जो एंगल 180 से ज़्यादा है और 360 से कम के बीच, दैट्स मीन यहाँ पर बनता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ दिस। देखिए ये है एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है, ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, और ये है हमारा 270 में भी। ओके, हमने मेज़र नहीं किया है, जस्ट आई एम सेइंग दिस, मे बी 270। ओके, तो ये जो एंगल है ये यहाँ पर देखिए 180 है, ये हाफ, और उसके बाद बना है और 360 से पहले के बीच में है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स, फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल किनको बोलते हैं, द टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स और इनको बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, कॉमन ही है, देखिए यहाँ पर दोनों की जो वर्टेक्स है कॉमन है एंड अ कॉमन आर्म, और इन दोनों में एक चीज़, एक आर्म कॉमन है बट डिफरेंट इंटीरियर इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। लेकिन जो इनके नेम है, इंटीरियर्स है, वो दोनों के ही अलग है। अगर मैं इसको बोलूँ, इस एंगल को, तो मैं बोलूँगी COB, और अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इसको मैं बोलूँगी, या तो मैं बोलूँगी AOB या फिर BOA। तो इनके इंटीरियर जो होंगे वो अलग हैं, लेकिन आर्म एक कॉमन होगी और वर्टेक्स भी एक कॉमन होगा। इन एंगल्स को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। नाउ लीनियर पेयर, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। इसमें क्या होता है, पेयर होता है किसका, एडजेसेंट एंगल का। यहाँ पर देखिए एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिसमें एक आर्म कॉमन होती है और वर्टेक्स कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, हमें लीनियर पेयर को बताना है। ओके, तो उसमें क्या होता है, जिसकी नॉन कॉमन आर्म्स, दैट्स मीन जो कॉमन नहीं होगी। आप यहाँ पर देखिए ये आर्म कॉमन नहीं है, ठीक है, दिस वन इज कॉमन आर्म इन बोथ ऑफ देम, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये क्या है, अपोजिट रेज है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ही, एक इधर है और एक इधर है, इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके, एंड
whose sum will be 180 डिग्री, जिसका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी ऐसे कभी भी लीनियर पेयर होगा तो हम उसका सम बोलेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज complementary angles. Two angles are said to be complementary angles if the sum of their magnitude is 90 डिग्री। अगर हम उन दोनों एंगल्स को ऐड करें और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब यहाँ पर देखिए 65 डिग्री और 25 डिग्री का एंगल है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिला 90 डिग्री। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, सेम हेयर आर ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या होगा, देखिए आपको याद रखने के लिए आपको कैसे रखना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखिए C होता है, C पहले आता है या S पहले आता है, C पहले आता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और ये बाद में होता है इसलिए इसके एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ ईजी टू लर्न। ओके, यहाँ पर जो भी दो एंगल्स है उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। नाउ फिफ्थ वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। When two straight lines, जब दो सीधी रेखाएं intersect at a point, four angles are formed. For example, here you can see. यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये दो लाइंस है AB एंड लाइन CD, ये दोनों मिल रही हैं एक जगह, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं O। इंटरसेक्ट करने के बाद ये चार एंगल बना रही है, 1 2 3 4, 4 एंगल्स बन रहे हैं। ओके, वी ऑब्जर्व हेयर दैट सम एंगल्स आर एडजेसेंट। आप यहाँ पर देखिए कुछ एंगल्स तो क्या है एडजेसेंट है, वाइल अदर्स आर नॉट, और कुछ नहीं। जैसे कि अगर मैं 1 और 2 को देखूँ ये एडजेसेंट हो गए, 2 और 3 को देखूँ ये भी एडजेसेंट हो गए। मतलब जिनमें क्या होना चाहिए एडजेसेंट में, जो कॉमन आर्म होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2 3 की बात करूं तो इन दोनों में ये आर्म क्या है, कॉमन है। ओके, लेकिन कुछ नहीं है, और नहीं कौन से, जैसे 2 और 4 हैं, क्या इन दोनों आर्म्स में, इन दोनों एंगल्स में कुछ कॉमन है, नहीं है। कोई आर्म कॉमन है, नहीं है। ओके, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, जैसे यहाँ पर 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 1 एंड 3 जो है वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द टाइप ऑफ एंगल शोन बिलो। यहाँ पर हमें क्या बनाया हुआ है, एंगल्स बनाए हुए हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस प्रकार के एंगल है, इनका नेम बताना है। ओके, सो इन फर्स्ट वन यू कैन सी दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट दिस इज एक्यूट एंगल। Now next one is you can say there this is a straight line that is going upward. ओके, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का ये जो साइन होता है ये भी 90 डिग्री का होता है, और इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट वन इज दिस इज 180 डिग्री एंगल, सो दिस इज स्ट्रेट एंगल। Now this one is more than 180 degree but less than 360 degree, so this is, we call this angle reflex angle. Okay, now next one is this one, and here the angle is complete angle. Now question number 2, find B। हमें यहाँ पर एंगल B निकालना है। If A and B are a linear pair of angles
एंड ए इज़ दिस। अब लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ए बताया गया है, ए 45 डिग्री है, तो हमें बी निकालना है। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये लीनियर पेयर है। ओके, सो हियर व्हाट विल बी बी। बी क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इसको शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा 180 माइनस ए करना होगा। और अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे एंड हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ B, that is 135 डिग्री। नाउ इन बी पार्ट वी हैव गिवन 90 डिग्री। हमें यहाँ पर क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है। तो सेम स्टेप करेंगे हम यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और b कैसे निकलेगा, हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है। इफ़ वी शिफ्ट दिस a टू द अदर साइड द साइन विल बी चेंज, दैट्स मीन हमें यहाँ पर क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन करना होगा। और किसको 90 डिग्री को, एंड वी गेट 90 डिग्री। Now both these are also same. Come to question number 3. Find the complements of the following angles. यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो हमें एक एंगल गिवन है, हमें दूसरा एंगल निकालना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड इफ a इज 25 डिग्री देन व्हाट विल बी बी। बी क्या होगा 90 डिग्री माइनस में a, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री, दैट्स मीन वी गेट 65 डिग्री आंसर। नाउ इन बी पार्ट वी हैव 60 डिग्री, दैट्स मीन अब हमें यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री बताया गया है। सेम स्टेप हम यहाँ पर करेंगे और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी a की वैल्यू है, दैट्स मीन 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। देन वी गेट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ एंगल b, एंड एंगल b इज 30 डिग्री। ओके, एंड बोथ अदर पार्ट्स आर ऑल्सो सेम। ओके, सो टुडे you have to do up to this questions. Okay, and I hope you understood all these definitions, all these properties. Okay, so you have to learn this and revise this with the help of video. Watch this video carefully, listen this video carefully. Thank you. Have a nice day everyone.